हमारे बिहारी जी को एक बार कोई बस देख ले तो वो घायल हो जाता है। ब्रज में एक गांव है जिसको हम हरिदासपुर के नाम से जानते हैं। तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जो थे वहीं के रहने वाले थे। स्वामी जी किसको रिझाते रहते हैं, किसके लिए सुरताल छेड़ते रहते हैं, किसको संगीत अपना सुनाते रहते हैं। और अलग तो विट्ठल विपुल जी ने बोला कि अगर आपको स्वामी जी मुझे कुछ देना ही है ना, तो बस वो राज उजागर कर दो, ठीक है। जो हम मेरे दिल में और ब्रजवासियों के मन में सब में ये जो राज बना बैठा है कि आप किसकी उपासना करते हो, किसको रिझाते हो। बड़ी सी रोशनी, दिव्य रोशनी प्रकट हुई और उसमें से, उस भूमि में से प्रकट हुए हमारे श्याम और श्याम, हमारे कृष्ण और राधा रानी। मतलब ये जो चीज़ है ना, मैं आप लोगों को सुना तो रहा हूँ, जब मैं खुद इस चीज़ को ध्यान करता हूँ ना, मैं भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे कि वो क्या ही वो मतलब समय रहा होगा, क्या ही वो क्षण रहा होगा, क्या दर्शन दे दे। अबे तेरे सामने तो खड़े हैं साक्षात बिहारी जी को, तू क्या समझे बैठा है, मूर्ति थोड़ी ना है। मतलब करोड़पति बंदा भी पागल है भीड़ में घुसने के लिए, क्यों? सिर्फ उसको मेरे बिहारी जी का दर्शन चाहिए, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने स्वाद चख रखा है उस अमृत का। श्री राधे, आप सभी को मेरी तरफ से श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो बंधुओं, आज पद्मिनी एकादशी का अवसर है और आज मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, कुछ चर्चा करूं। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को पहली बार देखा है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे व्यूअर्स बन के और आप लोग सारे भक्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। सो बंधुओं, आज मन में कुछ बात आई कि मैं आपसे एक चर्चा करूं हमारे बांके बिहारी जी के बारे में। सो आप लोगों को ये तो पता है कि बिहारी जी का दर्शन इतना अलोकनीय है, इतना मतलब दिव्य है। हमारे बिहारी जी को एक बार कोई बस देख ले तो वो घायल हो जाता है। उनकी तिरछी चितवन में, उनकी मंद मंद मुस्कान में वो आकर्षण है कि भक्त सब कुछ भूल कर, मतलब उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता, वो सब कुछ अनदेखा करके, सब कुछ भीड़ भाड़ सब कुछ छोड़कर सिर्फ बिहारी जी को हो जाता है और बिहारी जी को ही देखने लगता है। सो बंधु, आज एक बात थी मेरे मन में कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बिहारी जी का जो प्राकट्य है वो किस तरीके से हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी डिटेल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे बिहारी जी के जो भी भक्त मुझे देख रहा है उन लोगों को और जानकारी मैं दे पाऊँ उनकी कृपा से, क्योंकि मुझे भी मेरे गुरुदेव के द्वारा ये सब कुछ जानने का अवसर प्रदान मिला और मैं समझ पाया, मैं जान पाया और प्रेम की लीलाओं में डूब पाया, क्योंकि मुझे ये जानने का अवसर मिला कि कैसे हमारे बिहारी जी की जो लीलाएँ थी वो हुई और कैसे वो प्राकट्य हुए। सो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत लीला को जानने का प्रयास करते हैं और चलते एक सफ़र पर, जिससे हम जान सके कि किस तरीके से सब कुछ हुआ और उस लीला को अपने मन में, अपने दिल में समा सके। ठीक है, तो हुआ क्या, आज जिस ब्रज में एक गांव है जिसको हम हरिदासपुर के नाम से जानते हैं, तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जो थे वहीं के रहने वाले थे। तो 16-17 साल की उम्र में वो वहाँ से निकलकर यमुना नदी को पार करके निधिवन आ गए। ठीक है, निधिवन आज बहुत छोटे एरिया में आपको जो दिखता है वो काफ़ी बड़ा था, पूरा वृंदावन समझ लो आप, वृंदावन यानी कि तुलसी का वन। ठीक है, तो पूरे एरिया में वही था, मगर आज बहुत जिस जगह पे है उसी जगह पर स्वामी श्री हरिदास जी यमुना नदी को पार करके आ गए। तो हुआ क्या, जब स्वामी जी आए तो फिर वो आए सिर्फ ताकि वो अपनी भक्ति को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके और ज़्यादा बढ़ा सके। ठीक है, तो उनको एक शांत जगह चाहिए थी। तो स्वामी श्री हरिदास जी जो थे उसी जगह पर मतलब शाम को रिझाते रहते थे। ठीक है, अपना जो सुर, अपने जो ताल थे वो छेड़ते रहते थे, अपने संगीत को और ज़्यादा बढ़ाते थे और सिर्फ उनके चरणों में समर्पित करते थे, हमारे श्याम के चरणों में। ठीक है, राधा और कृष्ण के चरणों में। तो हुआ क्या, जैसे ही स्वामी जी आए, कुछ दिन बीते, तो थोड़े टाइम बाद उनके जो बड़े भाई के जो बेटे थे जिनका नाम था विट्ठल विपुल जी, तो विट्ठल विपुल जी भी कुछ समय बाद स्वामी जी के पास आ गए, क्योंकि उनका बड़ा घनिष्ठ मतलब लगाव था, बहुत तगड़ा प्रेम था उनका स्वामी जी से ना, तो और उनको अपना गुरु भी मानते थे। तो हुआ क्या, जब स्वामी जी के पास विट्ठल विपुल जी आ गए तो उन्होंने बोला मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। तो उनके साथ ही वो रहते थे और खाते पीते थे, जो बनाए स्वामी जी जो पाते थे वही उनको पवाते थे, उन्हीं को
सिखाते थे, सब कुछ उन्हीं के साथ रहते थे। तो विट्ठल विपुल जी देखते थे कि स्वामी जी किसको रिझाते हैं, ठीक है। वो अपने ही मतलब सुरताल छेड़ते रहते हैं, संगीत गाते रहते हैं, और ऐसे संगीत जो आसानी से किसी को समझ में आए ना, क्योंकि उनकी संगीत की रागनियाँ मतलब इतनी उच्च की होती थी कि हम लोग तो शायद समझ भी ना पाए। तो जब विट्ठल विपुल जी देखते थे तो वो कंफ्यूज रहते थे करते क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, थोड़े टाइम ऐसे चलता गया, ठीक है। तो हुआ क्या, कुछ टाइम बाद जो थे उनके बड़े भाई जगन्नाथ जी, स्वामी शेषदास जी के बड़े भाई जगन्नाथ जी, वो भी वृंदावन आ गए। स्वामी शेषदास जी से उनका भी बहुत प्रेम था। जगन्नाथ जी वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्वामी शेषदास जी जो थे वो संगीत में और श्यामा शाम को रिझाने में बड़े मस्त हो रखे थे, मतलब खोए हुए थे। तो उनके संगीत को सुनकर जो हमारे जगन्नाथ जी थे वो भी सुध-बुध खो बैठे अपनी, मतलब उनके संगीत में इतना सारे मतलब खो गए, बह गए उनके संगीत को सुनकर कि वो बेहोश हो गए। और बेहोश क्या हो गए, मतलब उसी के अंदर खो गए, ठीक है। तो जब उनको होश आया, स्वामी जी उनको जगाया कि जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी को जब स्वामी जी ने जगाया तो वो बोले कि भाया मतलब ब्रज में घूमने आए हो या ब्रज को मैं बसने आए हो? तो मतलब ब्रज और वृंदावन एक ही है, तो वृंदावन में बसने आए हो या वृंदावन से मुझे देखने आए थे या फिर घूमने आए थे? तो उन्होंने बोला नहीं भाया मैं तो मतलब भैया मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, जो तुम जहाँ तुम जैसे भी गुजारा कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, यहीं पे गुजारा करूँगा तुम्हारे साथ। तो स्वामी श्री हरिदास जी के साथ विट्ठल विपुल जी और जो उनके भाई थे जगन्नाथ जी जो हाल ही में आए थे, वो दोनों भी रहने लग गए। तो दोनों ही कंफ्यूज काफ़ी रहते थे कि स्वामी जी किसको रिझाते रहते हैं, किसके लिए सुरताल छेड़ते रहते हैं, किसको संगीत अपना सुनाते रहते हैं और अलग ही धुंध में मस्त रहते हैं, बस झूमते रहते हैं और गाते रहते हैं श्यामा शाम के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन आया। तो जब विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन आया तो स्वामी शेषदास जी ने उनको सुबह सुबह जगाया और बोला कि विट्ठल विपुल जी को कि पता है आज क्या है? तो विट्ठल विपुल जी बोला नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं है आज क्या है। तो विट्ठल विपुल जी को जब ध्यान नहीं आया तो स्वामी शेषदास जी ने उनको बताया कि आज जो है तुम्हारा जन्मदिन है और आज जो जन्मदिन तुम्हारा है और आज जो भी तुम कुछ मांगोगे मैं तुमको वो दूंगा, आज मैं तुमको एक उपहार दूंगा बढ़िया सा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो विट्ठल विपुल जी ने बोला कि अगर आपको स्वामी जी मुझे कुछ देना ही है ना तो बस वो राज उजागर कर दो, ठीक है। जो हम मेरे दिल में और ब्रजवासियों के मन में सब में ये जो राज बना बैठा है कि आप किसकी उपासना करते हो, किसको रिझाते हो, ठीक है ना, किसके लिए गुणगान गाते हो, किसको मतलब किसके ख्यालों में खोए रहते हो, किसके लिए तानपुरा बजाते रहते हो, आपका संगीत किसके लिए समर्पित है। तो स्वामी जी को उन्होंने बोला ये सारी बातें। तो स्वामी जी बोले चल ठीक है। विट्ठल विपुल जी को बोला कि एक काम कर, तू पूरे ब्रज में जा, क्योंकि ब्रजवासी भी देखते थे ना जब स्वामी जी ये सब कुछ करते थे तो ब्रजवासी निकलते पढ़ते देखते थे। उनको ये भी पता था कि ये ऐसे इनका संगीत इतना उच्च है, ये इतने तगड़े संगीतकार है कि जिनका अकबर भी पागल है जिनकी आवाज़ सुनने के लिए, जिनका संगीत सुनने के लिए। तो उनको ये तो पता था कि ये बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा मतलब उच्च कोटि के मतलब सिंगर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ब्रजवासियों को भी इकट्ठा करो ताकि उनके मन में जो शंका है ना वो भी निकाल सकूँ मैं और उनको भी आज ये राज उजागर कर सकूँ। तो विट्ठल विपुल जी गए और सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया कि आज जो है वो राज उजागर होने वाला है और सारे इस समय यहाँ पहुँच जाए, ठीक है ना। स्वामी शेषदास जी ने ही ये संदेशा मुझे भिजवाया है। तो स्वामी शेषदास जी अपने तानपुरा को उठाया और लग गए तानपुरा को बजाने और संगीत गाने लग गए, रिझाने लग गए श्यामा शाम को दोबारा। तो ब्रजवासी देखे जाए, विट्ठल विपुल जी भी वहीं बैठे और जगन्नाथ जी भी वहीं बैठे, सारे के सारे देखे जाए। तो हुआ क्या, जैसे जैसे करके स्वामी जी ने अपनी सुरताल छेड़ी दोबारा से, तो एक बड़ी सी रोशनी, दिव्य रोशनी प्रकट हुई और उसमें से उस भूमि में से प्रकट हुए हमारे श्याम और श्याम, हमारे कृष्ण और राधा रानी, दोनों के दोनों प्रकट हुए बड़ी सी बहुत चमत्कारी रोशनी में से। सब ऐसे करके मतलब देखते रह गए कि मतलब ये हुआ क्या भाई साहब, कि मतलब सबकी आंखें चुंधी आती गई और देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है। तो सब किसी को कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा था और मतलब स्वामी जी के सामने प्रकट हुए दोनों के दोनों श्यामा श्याम हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सब हुआ। मतलब ये जो चीज़ है ना मैं आप लोगों को सुना तो रहा हूँ, जब मैं खुद इस चीज़ को ध्यान करता हूँ ना मैं भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे कि वो क्या ही वो मतलब समय रहा होगा, क्या ही वो क्षण रहा होगा
ठीक है, वो एक क्षण जिसमें हमारे श्यामा श्याम प्रकट हुए होंगे। और जो भक्त मेरे को देख रहे हैं ना, उनको समझ में आ रही होगी यार ये चीज़ आसानी से ना, कि मतलब एक भक्त के लिए उनके प्रभु का दर्शन कितनी बड़ी चीज़ होती है ना। तो जब उनके सामने सब कुछ हुआ तो हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल है, हमारे जो ठाकुर जी हैं, वो बोले ललिते, मतलब स्वामी शायदास जी को ललिता नाम कह के पुकारा। तो इससे ये सब कुछ साबित हो गया कि जो स्वामी शायदास जी जो है वो ललिता सखी के अवतार है इस कलयुग के अंदर। ललिता सखी आप सब जानते होंगे, राधा और कृष्ण की जो सबसे प्रिय सखी थी वो ललिता जी ही थी। तो ललिता जी के अवतार थे इस कलयुग में हमारे स्वामी शायदास जी। तो राधा और कृष्ण में राधा रानी ने और ठाकुर जी ने दोनों ने ललिता कह के उनको पुकारा, ललिते। तो स्वामी जी बोले कि प्रभु आपका धन्यवाद, आप प्रकट हुए। और उन्होंने बोला स्वामी जी ने कि प्रभु आप प्रकट तो हो गए, मगर यहाँ पे आपका देखभाल कैसे होगी, क्योंकि मैं तो वो तो खुद एक स्वामी, मतलब हरिदास जो थे वो खुद भिक्षा मांग के खाते थे। उनको भिक्षा मिलती थी उसके लिए खाते थे, क्योंकि उन्होंने तो मोह से सब कुछ अपने को त्याग रखा था ना। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आप तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हो, आप प्रकट हो तो गए, मगर आपकी सेवा कैसे होगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ होना है आपको देने को। तो उन्होंने बोला कि मेरी सेवा जो है वो इससे या भेंट देकर या फिर मना कर या फिर रिझा कर ऐसे नहीं होगी। मेरी जो सेवा होगी वो प्रेम से होगी, ठीक है। जिसका जैसा प्रेम होगा, जिसका जैसा भाव होगा, उसकी वैसी सेवा मेरे को अर्पित, मतलब मेरे को मंजूर है, ठीक है ना। जिसका जैसा प्रेम होगा वैसी सेवा होगी। तो सेवा से मतलब मैं खुश होऊंगा। सेवा और प्रेम और भाव सबसे प्रिय है बिहारी जी को, सबसे प्रिय भाव है बिहारी जी को, आपका प्रेम, आपका भाव। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, मगर प्रभु ये तो ठीक है, सेवा आप भाव से आपकी वो होगी, मगर एक बात बताओ कि ये संसार की जो नयन है, संसार की जो आंखें हैं, ये तो आपको देख ना पावेगी, मतलब देख ही नहीं सकती आपको ये, क्योंकि इनमें वो बात नहीं, और आप तो दिव्य हैं, तो ये संसारिक आंखें आपको देखेंगी कैसे, ठीक है ना। तो हमारे ठाकुर जी ने बोला अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो महाराज, ठीक है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त ज़रूर करेंगे। तो स्वामी जी ने उनको बोला कि प्रभु ऐसा ना हो सके कि आप श्यामा श्याम, आप दोनों प्रिया प्रीतम एक हो जाओ, ठीक है। तो एक मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी ने राधा रानी को देखा, राधा रानी ने ठाकुर जी को देखा, और देखते ही देखते दोनों के दोनों एक हो गए। और वहाँ से प्रकट हुए हमारे श्री बांके बिहारी जी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री वृंदावन धाम, हरि बोल। तो देखते ही देखते हमारे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए, ठीक है। तो आज मतलब जिन बिहारी जी को, जिनको हम देखते हैं वो साक्षात हैं, वो कोई विग्रह नहीं है, किसी की बनाई हुई चीज़ नहीं है। कहने की बात आप सबको लगता होगा, कई लोग जो बिहारी जी के इतने चाहने वाले या फिर इतना नहीं जानते, उनको लग रहा होगा कि ये एक और मंदिरों की तरह ये एक विग्रह है, मगर बंधु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो एक विग्रह नहीं, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक चर्चा में एक क्षण मुझे याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ, वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए मैं गया, मैं मेरा परिवार पूरा था। तो एक बड़ा मतलब भक्त ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, हमारे साइड में खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा रो रहा, और हम बिल्कुल बिहारी जी के चौखट के, मतलब बिहारी जी के चौखट के पास ही थे, बहुत ज़्यादा रो रहा आंसुओं से। तो उन्होंने बोला प्रभु एक बार दर्शन दे दो, बिहारी जी को बोलता प्रभु एक बार दर्शन दे दो, प्रभु एक बार दर्शन दे दो, प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, साक्षात आ जाओ, प्रभु दर्शन दे दो। तो वहीं गोस्वामी जी बैठे थे। गोस्वामी जी ने बोला अरे रो क्यों रहा है भाई, रो क्यों रहा है। तो उन्होंने बोला प्रभु से बोलो ना, विनती कर रहा हूँ मैं, दर्शन दे दे। तो उन्होंने बोला क्या दर्शन दे दे, अबे तेरे सामने तो खड़े हैं साक्षात बिहारी जी को, तू क्या समझे बैठा है, मूर्ति थोड़ी ना है, विग्रह मतलब किसी की बनाई हुई चीज़ थोड़ी ना है कि इसमें से प्रकट होंगे, अबे साक्षात तेरे सामने खड़े हैं, क्या समझे बैठा है। और बंधु आप खुद देखो कि कितनी भीड़ बिहारी जी के आज मंदिर में आ रही है, ऐसे थोड़ी ना, कौन आएगा इतनी भीड़ में, आप खुद सोचो, और मंदिर नहीं है क्या, कौन जाएगा इतनी भीड़ में। मतलब करोड़पति बंदा भी पागल है भीड़ में घुसने के लिए, क्यों, सिर्फ उसको मेरे बिहारी जी का दर्शन चाहिए, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने स्वाद चख रखा है उस अमृत का, बिहारी जी साक्षात है। उनके आंखों पे मतलब देखो तो सही उनकी आंखों को, विश्वास करोगे तो चमत्कार आपके साथ भी होंगे, जैसे कि लोग लाखों भक्तों के साथ हो रहे हैं, आए दिन चमत्कार हो रहे हैं। बिहारी जी के होके बैठे हैं, सुध बुध खो रखी है बिहारी जी के चक्कर में भक्तों ने।
आगे आगे जैसे जैसे मैं और ज़्यादा आपको बताना शुरू करूँगा, बहुत ज़्यादा है मेरे पास बताने को, मगर वो ये कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जिस जगह से मैंने पॉइंट को छोड़ा था उसी से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हुआ क्या, जब बिहारी जी प्रकट हो गए तो उनकी नित्य सेवा होने लगी और मतलब सारे पूरा त्यौहार की तरह उस क्षण को मनाया गया। और जिस दिन प्रकट हुए थे वो दिन था बिहार पंचमी का। हरिदास जी के विनती पर, हरिदास जी के प्रेम भाव में वो प्रकट हुए। और मैं तो बोलता हूँ कि आप भक्तों के लिए और मेरे लिए वो प्रकट हुए, क्योंकि मेरे को चुना गया, मेरे को भक्ति में मेरा जो आने का अवसर मुझे प्रदान हुआ वो बिहारी जी के चमत्कारी दर्शनों से हुआ। बिहारी जी के दर्शन से ही मुझे उनका स्वरूप दिखा, मुझे उनके लीलाएँ दिखी, मुझे उनके बारे में जानने का मौका मिला, अपने गुरुदेव से और ज़्यादा उनके बारे में जान पाया। तो बंधुओं, जब उनकी अच्छी तरीके से सेवा होने लग गई तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लग गई। मतलब निधिवन छोटा पड़ने लग गया। ये देखो आप, इतनी भीड़ आने लग गई। मतलब ये देख लो, वृंदावन से नहीं, पूरे इंडिया से और अब तो बाहर से भी देख लो आप, बाहर से भी लोग वृंदावन में मेरे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पागल हैं। उनको सिर्फ एक बार दर्शन चाहिए बिहारी जी का। समझ रहे हो आप, ये हालत है। तो जब निधिवन में भी छोटा पड़ गया ना एरिया, तो उसके बाद जो है जगन्नाथ जी के जो आगे की जो पुत्र थे उनकी जो पीढ़ी थी, आगे की वंश परंपरा जो चलती आ रही है, उन्होंने मंदिर की रचना करी। मंदिर में फिर निधिवन से बिहारी जी को मंदिर में ले जाया गया, जिस मंदिर में आप और मैं आज दर्शन करते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग, उनकी ही पीढ़ी आज बिहारी जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे हमारे बिहारी जी का प्रकट्य हुआ। आशा करता हूँ आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं उस काबिल तो नहीं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाता, मगर जितना मैं इस मुख से बोल पाया, इस वाणी से जितना कुछ निकल पाया उनकी कृपा से, क्योंकि उनकी लीलाओं का वर्णन करना भी उनकी कृपा ही है। प्रभु ही मतलब वो सब कुछ सामर्थ्य देते हैं कि उनकी लीलाओं का मैं वर्णन कर सकूं। तो बंधु, अगर आपको सब कुछ समझ अच्छे से आया हो, ना भी आया हो, तो आप मुझे इसी नाम से, बिहारी जी को आशीष के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी किस्सा, जो भी एक बीच का कोई पॉइंट आपको रह गया जो आपको ना समझ में आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या उसके अलावा भी आप जो मुझसे जानना चाहें वो आप मुझसे जान सकते हैं। आगे भी आप मुझे बता दीजिएगा, और जो मेरे मन में जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है। ये मेरा चैनल नहीं है, बिहारी जी का चैनल समझ कर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और सिर्फ मेरा चैनल नहीं, जितने भी स्पिरिचुअल चैनल्स हैं इनको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल से क्या होगा कि सब लोगों को थोड़ी थोड़ी मतलब एक हिम्मत मिलेगी। और एक चीज़ और होगी कि हम सब कुछ अच्छा तो बता रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल से क्या होगा कि जो यूथ है हमारा वो और आगे बढ़ेगा और जान पाएगा कि हमारे मंदिरों की, हमारे ठाकुर की क्या लीलाएँ हैं, ठीक है ना। तो बंधु, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाता रहूँगा। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, आप सभी को हरि बोल। प्रेम ते बोलो भैया, बोलत डोलो, हाँ बोलो श्री बांके बिहारी।